हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम फिर स्पीडी करंट अफेयर्स एंड फाइनेंस नामक बुक से आप लोगों को पूरे अगस्त मंथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कराने वाले हैं। और ये जो रिवीजन होगा वो फास्ट रिवीजन होगा, लगभग 25 से 30 मिनट के बीच में क्लास ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग अंत तक बने रहें, क्वेश्चन यहीं से बनना है। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि स्पीडी करंट अफेयर्स माना जाना करंट अफेयर्स है और आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और ट्रस्ट करना भी चाहिए क्योंकि ये इससे सवाल बनते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है 1 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। खालिद जमील को। शायद ये हम कर चुके हैं, हमें सितंबर मंथ का करना है तो गलती हो गई। तो चलिए अब सितंबर मंथ का कर लेते हैं। तो ये रहा सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स। तो पहला है 1 सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार है। 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है। सिंगापुर को। 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया है। आदिवाणी। आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है। पापुआ न्यू गिनी के समारोह में भाग लिया है। 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। उत्तर प्रदेश में। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है। कोहिमा को। 1 सितंबर 2025 को चेंगडू यानी चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है। चीन ही रहा है। भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। ये कहाँ हुआ था, चेंगडू में। 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया। थाईलैंड और भारत के बीच में। 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है। वियतनाम ने। 2 सितंबर 2025 को किसे भारतीय युवा सेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। संजू घुराटिया को। ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किसे 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा। असम। अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा। नई दिल्ली। डच ग्रांड प्रिक्स 2025 किसने जीता है। ऑस्कर पियास्त्री ने। 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। एजुकेट गर्ल्स, ये राजस्थान में सक्रिय है। 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है। दीक्षा 2.0। 2 सितंबर 2025 को एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है। इसरो ने। 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है। नई दिल्ली में। 3 सितंबर 2025 को फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार्स सेक्शन का खिताब किसने जीता है। प्रणव वेंकटेश ने। 3 सितंबर 2025 को कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है। गिरिराज सिंह ने। 4 सितंबर 2025 को रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। नेपाल में। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है। IIT मद्रास। 4 सितंबर 2025 को किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं। IIT जोधपुर ने। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है। 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर कितने पर आ गई है। 25। 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है।
56वीं बैठक में किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? छत्तीसगढ़ की। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? लिवरपूल, इंग्लैंड में। 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? बिहार के राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? असम में। 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है? कैमिलिया कैमिलिया पंजाबी ने। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आनंद वी पाटिल को। 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में समिथा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। 6 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत की मल्लका जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? सिंगापुर। ये संहिता नहीं संहिता है, इसका ये जो है इस संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है संग्रह या संकलन, तो ये संहिता लिखा हुआ है। 6 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? दिल्ली ने। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन 2 गुना करने की रणनीति तय की है? 2047 तक। 6 सितंबर 2025 को असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सूर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है? पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस में है पेरिस, या आप कुछ भी समझ सकते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ है, फ्रांस की राजधानी। 6 सितंबर 2025 को किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित किया? डीआरडीओ ने। 6 सितंबर 2025 को किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? अरुंधति राय जी का। शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन देश का। 7 सितंबर 2025 को डेविड लैमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन का। 7 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख की गई है? यह कितनी हो गई है? 10 लाख रुपये तक। 7 सितंबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ है? तो ये किसने लिखा है? केजेएस ढिल्लन। 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ब्राज़ील ने मनाया है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। 8 सितंबर 2025 को 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है? इजराइल ने। 8 सितंबर 2025 को किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को। इटालियन धड़वाल है कि धड़वाल, ये यहाँ से धड़वाल लिखा हुआ है जो समझ में आ रहा है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपर ने। किसे उनके वित्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ऑरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? अनुपर्णा राय को। किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? जापान के हैं। 102 वर्ष की उम्र में ये माउंट पर चढ़े, माउंट फूजी पर। 9 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। 9 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? 15वें। नाम क्या है? सीपी राधाकृष्णन। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? आंध्र प्रदेश में। भारत ने काफा नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 80.9%। कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? हिमाचल प्रदेश। 9 सितंबर 2025 को किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? यूनुस अहमद को।
वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका। 10 सितंबर 2025 को टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तेजस्वी मनोज को। आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 रुपये मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? डॉक्टर भूपेन हजारिका के सम्मान में। 10 सितंबर 2025 को भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ की है? तेहरान में। और 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। 10 सितंबर 2025 को विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? यूक्रेन ने। 10 सितंबर 2025 को किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? भूपेंद्र यादव ने। ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? राजस्थान विधानसभा में। 11 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात UAE में। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? गुजरात। वो गुजरात के राज्यपाल हैं। 11 सितंबर 2025 को किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 11 सितंबर 2025 को जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 63वां है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? लैरी एलिसन। ओरेकल कॉरपोरेशन के लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 11 सितंबर 2025 को ICC ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? विल टू विन ये अभियान है। 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया है? अमेरिका में। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? दुबई में। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। 12 सितंबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री डियला नियुक्त किया है? अल्बानिया ने। 12 सितंबर 2025 को किसी रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? उदयपुर और इंदौर को। 13 सितंबर 2025 को भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ साजक 2025 का शुभारंभ किया है? जिद्दा, ये सऊदी अरब में है। भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? गुरुग्राम में। 13 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने बैराबी शरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है। मिजोरम कहाँ है? ये मिजोरम में है। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 14 सितंबर 2025 को भारतीय रेलवे ने कहाँ से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है? कश्मीर से दिल्ली तक इनके बीच दैनिक पार्सल ट्रेन चलाई जाएगी। 14 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? IIM दिल्ली। एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप लोगों तक अगर वॉइस प्रॉब्लम जा रही है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इतना मेरे पास अभी तक साधन उपलब्ध नहीं है कि मैं नॉइस कैंसलेशन कर सकूँ। तो अगर आप लोगों तक अगर नॉइस जा रहा हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? टोक्यो में। 14 सितंबर 2025 को एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नेवर एलोन ऐप है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। 14 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिषद का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? सर्वेश कुशारे। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? असम में।
रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 15 सितंबर 2025 को कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? आंध्र प्रदेश के। 15 सितंबर 2025 को जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन रहा है। 15 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है? कोलकाता में। 15 से 17 सितंबर 2025 तक 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? शारजहां, संयुक्त अरब अमीरात में। 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? दक्षिण कोरिया में। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? सविता भंडारी। अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ओरला प्रेंडरगास्ट ये आयरलैंड के हैं और तथा मोहम्मद सिराज भारत के हैं, इन्हें चुना गया है। 16 सितंबर 2025 को INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? सिंगापुर में शामिल हुआ है। ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? स्मृति मंधाना ने। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? अपोलो टायर्स। FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। 14वां सिरारा खोंग हाथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। 17 सितंबर 2025 को किसे दूसरी बार UN वेमन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सीमा सामी बहूस को। 17 सितंबर 2025 को किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? फ्रांस के हैं। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान। ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? वरुण चक्रवर्ती। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है? 5.1%। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा। 18 सितंबर 2025 को किस देश ने तियानलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? चीन ने। 18 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में। 19 सितंबर 2025 को किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? मनीष मुंद्रा ने। 19 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बु करंगल योजना शुरू की है? तमिलनाडु। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? कोच्चि में। T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? 474 लोगों को। 474 राजनीतिक दलों को बाहर कर दिया। 20 सितंबर 2025 को स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? मोहनलाल को। 21 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? बिहार ने। 21 सितंबर 2025 को किसने भारत के UPI को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? IMF ने। टाइफून मिताग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? चीन के। 21 सितंबर 2025 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना, बिहार में। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के लिए चुना गया है? नीरज घेमन को। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी देश भर में रिलीज हुई है? अजय मेंगी की। 22 सितंबर 2025 को कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? अहमदाबाद में। 22 सितंबर 2025 को E-गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापत्तनम में। किस देश ने नया वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? चीन ने। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है?
सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? स्मृति मंदाना। 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? श्रेया घोषाल ने। 69वें बैलन डी'ओर समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस में। 23 सितंबर 2025 को किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया है? दक्षिण अफ्रीका के हैं। 23 सितंबर 2025 को किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है? महाराष्ट्र के। 23 सितंबर 2025 को किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? इजराइल ने। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलरोप देखा गया है? तमिलनाडु में। 23 सितंबर 2025 को सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 24 सितंबर 2025 को नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 24 सितंबर 2025 को भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? 11वां। 24 सितंबर 2025 को जीएसटी अपीलीय न्याय अधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन हैं? संजय कुमार मिश्रा। 24 सितंबर 2025 को जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्पेन। 24 सितंबर 2025 को किस देश में रोश हासनाह उत्सव मनाया गया है? इजराइल में। 24 सितंबर 2025 को किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है? कर्नाटक ने। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 यानी S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? रूस। 25 सितंबर 2025 को विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। 25 सितंबर 2025 को किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? कीर स्टारमर को। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई है? ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन में। ये रगासा नामक तूफान है जो इन जगहों पर तबाही मचा दी है। 25 सितंबर 2025 को किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? नागालैंड विश्वविद्यालय को। 25 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए हैं? आयुष मंत्रालय ने। 26 सितंबर 2025 को अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू हुई है? चेन्नई, तमिलनाडु में। 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? महाराष्ट्र। 28 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं? बिहार में किए हैं। 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़। 27 सितंबर 2025 को किस राज्य ने सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? अरुणाचल प्रदेश। 27 सितंबर 2025 को बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। 27 सितंबर 2025 को जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई हैं? हिमांशी टोकस। 28 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है? 97। 28 सितंबर 2025 को भारत के पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? मोरक्को में। 28 सितंबर 2025 को JCC ने प्रशासन संबंधित मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? अमेरिका। 29 सितंबर 2025 को DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम का। 29 सितंबर 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? 27,000 पर। 29 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया है?
चंडीगढ़ में 29 सितंबर 2025 को दूरसंचार विभाग ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? MOU पर हस्ताक्षर किए हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। 29 सितंबर 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? जनरल अनिल चौहान जी का। 30 सितंबर 2025 को विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले SSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तेलंगाना ने। 30 सितंबर 2025 को किस राज्य ने कलैमामणि पुरस्कारों की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। 30 सितंबर 2025 को भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? IIT मद्रास को। 30 सितंबर 2025 को UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? कतर। और ये आखिरी था, इसके बाद अब नहीं है और यहीं पर ये समाप्त होता है। 30 सितंबर तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे जब अपडेट आएगा अक्टूबर मंथ का तो आप लोगों को करा दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।